हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। ये हम जूनियर लेवल साइंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चन है। इसमें देखिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को, पहला क्या है, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है विज्ञान की वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। थर्ड क्या है, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। तो ये है इसका मीनिंग कि जो है, जो विज्ञान हम बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। विज्ञान की अच्छी शिक्षा जो है बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे को समझ में आने योग्य होनी चाहिए जो विज्ञान शिक्षा बच्चे को हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, इसमें मापनीय बेलन का प्रयोग करते समय ठोस के आयतन को मापने के लिए सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। ठीक है, बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका एक तरीके का बेलन है जिसमें पानी आपका भरा है और इसी में आपको मेजर करना है कि आयतन कितना होगा। तो इसमें कुछ आपका स्केल्स इस तरीके से बने होंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम ये करना होगा बच्चों को कि अल्पतमांक को ज्ञात कीजिए कि एक खाने की वैल्यू कितनी है। ये सबसे बेसिक होगा, क्योंकि इसी से तो बच्चों को पता चलेगा कि वो नापेंगे कैसे। तो पहला तो ये होना चाहिए, ये पहले नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि अल्पतमांक है, न्यूनतम माप पता करना है। तो 3, इसका मतलब बी और सी में कोई सही होगा। अब चलिए, अल्पतमांक आपको पता चल गया, अल्पतमांक पता चल गया, तो अब पानी भी तो डालना पड़ेगा आपको, पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, एक ठोस है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो वो इसमें डुबोएंगे तो पानी ऊपर चलेगा, जितना ऊपर चढ़ेगा वही जो है वो उसका जो आयतन होगा वही जो है ठोस का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आया तुम्हारा, चौथा आया। तो इस तरीके से सी इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा सी। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा, फिर थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा इसमें बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं। अब फिर क्या होगा, इसके बाद जब पानी भरेंगे तो आप क्या करेंगे, उस ठोस को, ये ठोस है सपोज करो, और ये धागे से बांध के इसको इसमें लटका दोगे। ठीक है, इसके अंदर डाल दोगे। फिर क्या है, अंदर डालोगे तो बेलन में पानी के पाठ्यांक को लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद ये देखोगे, जब इसको अंदर इसमें चला आएगा, बेलन अंदर चला आएगा, तो इसमें देखोगे कि ये रीडिंग कितनी चेंज हुई। सपोज करो अभी यहां है नॉर्मल कंडीशन में, तो बेलन डालने के बाद इतनी मान लो रीडिंग बढ़ गई, तो ये अब दूसरी रीडिंग नोट करोगे कि यहां का पाठ्यांक क्या है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों का अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रम को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ठीक है, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाना चाहती हैं। कौन सी पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिए? दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, ये नहीं सही लग रहा है। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, यस, एक तरीके से आपका परियोजना बनाना चाहिए और प्रयोगशाला होनी चाहिए, उस हिसाब से इस कार्य को सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना चाहिए। उसमें सूक्ष्म जीव कुछ रखे हों, उनको देखकर इसमें इस तरीके की चीजें ज्यादा आसानी से समझी जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? विज्ञान को सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशल अर्जित करना, तो ये तो सही है। ए, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण, ये भी रॉन्ग है। अंतः कला के संबंध, ये भी रॉन्ग है। प्रतियोगिता परक परीक्षाओं का, ये भी रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसमें देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद करने पर बल देना चाहिए। कि जो आपका कक्षीय अधिगम है उसको जो है बाहर के चीजों से जोड़ना, ये जो है बल देना चाहिए। तो इसका आंसर जो सही है, आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ का मतलब होता है कि जो शिक्षा है वो आयु के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आयु के अनुरूप होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि आयु के अनुरूप होना चाहिए, कि उसे जो है पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आयु के अनुरूप होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? ठीक है, क्लास 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तबद्ध क्रियाकलापों को करा के। ये देखिए, इसमें बेस्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके इसकी भी जरूरत नहीं है। गृह कार्य सिर्फ करवाकर ये भी नहीं है। उपयुक्त विषयों के सामूहिक चर्चाएं कराकर ये भी ठीक नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पदार्थों के पृथक्करण विषय पर शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की क्रिया में सक्रिय रूप से
शामिल करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में विज्ञान संदर्भ में रचनावाद का अर्थ है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। ठीक है, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हतोत्साहित करना नहीं, अद्यतन जानकारी देना ये भी नहीं, बल्कि उद्देश्य क्या है, रचनावाद शब्दावली का अर्थ क्या होगा कि जो है सक्रिय रूप से बच्चे को शामिल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अंजलि कक्षा 7 शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को निष्पादित करने के लिए कहती है। ठीक है, वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य का सही क्रम बताइए। ठीक है, क्या किया, पहले कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए, देखिए कि क्या होता है। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। ठीक है, तो विद्युत के बारे में इसमें विद्युत चुंबकत्व का निर्माण के बारे में बताना है। तो सबसे पहला ही काम होना चाहिए कि लोहे की कील के आसपास क्या करोगे, तांबे के तार को लपेटोगे। सबसे पहला चरण तो ये होगा। ठीक है, अब तार लपेटने के बाद क्या करोगे, सेल के टर्मिनल को जोड़ोगे। तार जो है, तार को जोड़ो, तार को जो है सेल के टर्मिनल से जोड़ो। तो ये जो है आपका दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद सेल के टर्मिनल से जोड़ दोगे, तब जो है आप क्या करोगे, कुछ कील जो है लोगे और कील जो है पिन के पास रखोगे। तो ये जो है पहला, ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर देखिए, फिर विद्युत प्रवाहित कीजिए और तब देखोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। ठीक है, गति और समय की बात की जा रही है, तो उदाहरण दे रही है। पहला दे रही है, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा। मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, ये भी ठीक है। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये जो देखो, विद्युत घंटी जो है वो मैग्नेटिक उस पर बेस्ड होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड होती है, तो ये नहीं होगा। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति, तो ये भी ठीक है। तो इसमें देखिए, जो गलत उदाहरण है, गलत उदाहरण कौन सा है, वो सी है, जो विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। विद्युत घंटी धारा के विद्युत घंटी धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गति, परंतु समय का प्रकरण पढ़ाते समय ये गलत उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया, ये पूरा पेपर हमने कवर कर लिया, 3 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।